हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, उसकी रियल बॉडी कैसे फॉर्म होती है, उसकी शेडो कैसे फॉर्म होती है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। उसके साथ साथ हम स्टॉप लॉस के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन समझने से पहले हम ट्रेड क्या होता है वो समझते हैं। तो ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड यानी कि कोई भी एक सेल का बाय प्लस सेल दोनों को मिलाकर एक ट्रेड होता है। यानी कि कोई भी एक शेयर को हम पहले बाय करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तभी एक ट्रेड साइकिल कंप्लीट होती है, इसे ही हम एक कंप्लीट ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड में दो प्रकार के होते हैं। ट्रेड दो प्रकार के होते हैं। पहला हम नॉर्मल, जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है, उस पहले हम बाय करते हैं, उसके बाद हम कुछ सेल कर देते हैं। तो मान लो कि हमने बाय 100 रुपये पे किया था और सेल 150 पे किया, तो उसमें हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसे हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। क्या? सबसे पहले ट्रेड दो प्रकार के होते हैं। एक बाय पहले करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। वो हम नॉर्मल कंडीशन में वैसे ही होता है हमारे लाइफ में भी। इसमें बाय मान लो कि हमने 100 पर किया है और सेल हमने 150 पर किया है, तो पहले बाय और फिर सेल किया तो उसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। और शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं कि पहले हम कोई भी शेयर को सेल कर देते हैं, उसके बाद उसका बाय करेंगे। ऐसा हमारी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है, पर शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि हम पहले शेयर को सेल कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे फिर से बाय कर सकते हैं। तो फिर हमने जब यहाँ कम पे बाय किया था और ज्यादा पे सेल किया था, तो हम यहाँ कैसा करेंगे? ज्यादा पर बाय करेंगे। मान लो कि 150 पर सेल किया, ज्यादा पर हम सेल करेंगे और उसे ही हम 100 पर बाय करेंगे। तो यहाँ पर भी 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसे हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। शॉर्ट पोजीशन। अब इसे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक चार्ट है, इससे हम पहले देख लेते कि नॉर्मल पोजीशन लॉन्ग पोजीशन क्या है, कि पहले बाय करना और उसके बाद सेल करना। तो बाय में मान लो कि हमने यहाँ से अप्रोक्स 21,900 के आसपास हमने पहले किसी भी शेयर को बाय किया है। उसके बाद कुछ समय के बाद मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर हमने 22,800 के आसपास हमने सेल कर दिया। इसका मतलब यहाँ से बाय किया और यहाँ सेल कर दिया। तो 21,900 से 22,800 तक मार्केट गई है। तो यहाँ हमें मोटा मोटा 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और दूसरी शॉर्ट पोजीशन कैसे चार्ट में दिखती है? मान लो कि यहाँ से हमने 22,800 के आसपास हमने पहले सेल कर दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आई यहाँ तक आई और 22,000 के आसपास हमने बाय कर लिया। तो इसमें क्या हुआ? पहले हमने ज्यादा पर सेल किया और कम पर बाय किया, तो यहाँ भी मोटा मोटा 800 रुपए के आसपास प्रॉफिट बनता नजर आता है। इसे हम शेयर मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। लॉन्ग पोजीशन यानी कि पहले हमें बाय करना है, कम कीमत पर बाय करना है और ज्यादा कीमत पर सेल करना है, उसे हम लॉन्ग पोजीशन कहेंगे। और शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं? पहले सेल करेंगे और ज्यादा कीमत पर सेल करेंगे और कम कीमत पर बाय करेंगे, उसे हम शॉर्ट पोजीशन कहेंगे। अब आगे देखते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस में यानी कि एक तरह की लिमिट है। हमें मार्केट का तो पता नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और वहां से मार्केट नीचे गिर जाए। और जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तब मार्केट ऊपर चले जाए। नॉर्मली जब हम नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाले है, तब मार्केट नीचे आती है। हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाले है, तब मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं।
तो स्टॉप लॉस क्या होता है इसे हम इस चार्ट में देखते हैं। मान लो कि यहाँ से आपको लगता है यहाँ से कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, अप्रोक्स मान लो कि 22,290 के आसपास आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, पर यहाँ से ऊपर जाती नहीं है और यहाँ से नीचे आ जाती है। तो नीचे आते आते यहाँ तक आ गई, यानी कि 21,960 के आसपास आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक आएगी तो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। जितना भी हम 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट जितना भी हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं उतना स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर मान लो कि 22,260 के आसपास स्टॉप लॉस लगाया, तो हमें यहाँ पर 30 रुपए का ही नुकसान हो सकता है और अपना ऑर्डर ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। यहाँ से हमने बाय किया होगा तो यहाँ पर आएगी प्राइस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से शेयर हमारा सेल हो जाएगा और हमें इतना बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टॉप लॉस कहेंगे। वो हम जब बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाते हैं और जब हम सेल करेंगे तब स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाएंगे। वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। मान लो कि यहाँ से आपको लगता है कि शेयर मार्केट नीचे जाएगी, आपको लगता है यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो यहाँ से आपने मान लो कि 22,150 के आसपास आपने सेल कर दिया पहले, कि बाय कर लिया कि पुट की पोजीशन, वो कॉल पुट क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ से आपको लगता था कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आपने यहाँ पर बाय कर लिया, पर यहाँ से ऐसा हुआ कि मार्केट ऊपर चली गई, तो ऊपर आते आते यहाँ तक आएगी, यानी कि 22,500 के आसपास आ गई। तो हमें इतना बड़ा नुकसान हो सकता था, 22,150 से लेकर 22,505 तक का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो भी निकालेगा उतना हमें लॉस हो सकता था। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, 22,200 के आसपास स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस क्या करता है, हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्क्वायर आउट कर देता है। यानी कि हमें लगता था कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी, पर यहाँ से नीचे गई नहीं और यहाँ से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान था जो होने वाला था उससे हम बच गए। इस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, वो उसकी डिटेलिंग में हम स्टडी करेंगे। लॉन्ग पोजीशन कैसे लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन कैसे लेते हैं, वो सभी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।